सही। खालिद साहब, आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्योंकि मरीम नवाज के इस रद्द-ए-अमल के बाद तब्दीली की कयास आराइयाँ की जा रही हैं अदालतों में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए कि ये आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मैशत है, दुरुस्त फरमाया याज़ खान साहब ने और आमर इलियास राणा साहब ने कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की मैशत को चला रहे हैं। और ये जो पिछला माली साल था, उस माली साल में 38 अरब डॉलर जो है वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भिजवाए, और इस माली साल में तवक्को की जा रही है कि 42 अरब डॉलर तक वो पाकिस्तान भिजवाएंगे। लेकिन उनके अंदर एक जो है वो बड़ी जो नाउमीदी सबसे ज़्यादा नज़र आती थी हमेशा, कि वो पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो जायदादें थी, जो उनके घर थे, जो उनकी ज़मीनें थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, उन पर कब्ज़ों की सबसे ज़्यादा जो है वो शिकायत आती थी। और जब भी हमारे जो हुकूमती शख्सियात या सियासी लोग या वहाँ पर ओवरसीज़ बैरून ममालिक जाते थे तो उनको इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत थी, और जिसकी रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी वज़ारत आला के दौर में पंजाब के अंदर एक ओवरसीज़ कमीशन जो है पंजाब के अंदर वो भी बनाया था। और उस कमीशन ने भी बड़े मौसर अंदाज में लाहौर हाई कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक जो है वो ओवरसीज सेल जो है वो कायम किया गया था, जिसके इंचार्ज वहाँ पर जो है वो एडिशनल जो रजिस्ट्रार थे वो थे। सही। और उसकी बुनियाद पर जो है वो स्पीडी बुनियाद पर जो है वो अदालतों के ट्रायल जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के करवाए जाते थे जी। और ये सबसे ज़्यादा जो शिकायत ओवरसीज पाकिस्तानियों की थी वो इसी हवाले से थी। और ऐसी ऐसी मसाले हैं कि पिछले दिनों वहाँ पर जो बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन है नाज शाह, उनकी दरख्वास्त पर जो है पंजाब के अंदर एक कब्जा छुड़वाया गया कि वो जो है एक वालिद ने अपने बेटे की जायदाद, बेटों की जो जायदाद है वो विहाड़ी जिला विहाड़ी के अंदर जो है वो हड़प कर रखी थी, और अपने बेटों को जो है उनकी 2 शादियां थी और एक शादी में बेटों को वो मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने राब्ता किया तो उसके नतीजे में फौरी हंगामी तौर पर जो है वो जायदादें कब्जे जो है वो छुड़ाए गए। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्पीडी कब्जे ख़त्म करने का निज़ाम पंजाब के अंदर राइज किया गया था, इसके बड़े अच्छे असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे थे। तो इस हवाले से जो मुशावरत का अमल है वो वकला, यकीनन वकला पर जो है इसके सबसे ज़्यादा असरात जो हैं अब वो पड़े हैं। और इस मामले पर मैं आपको बताऊं कि वकला के दोनों दड़े मुतहद हैं। सही। एहसन बून और हामिद खान ग्रुप जो है दोनों एक पेज पर हैं, और सारे वकला जो हैं जो इंतहाई सख्त उनकी आपस में मुहावरे है, लेकिन इस मामले पर वो इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन इसमें नुकसान जो है वो आम आदमी का है, आम बिल्कुल ऐसा ही है खालिद साहब। आम आदमी को जहाँ फायदा पहुंचाने की बात आती तो वहाँ खींचातानी शुरू हो जाती है। लियाज साहब, आप क्या समझते हैं? ये पेज भी वो है जिसका फटने का कोई चांस नहीं। सही। आप क्या कहते हैं लियाज साहब, क्या ये कानून बरकरार रहना चाहिए, मुअत्तल होना चाहिए? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं इस कानून को, क्योंकि फ़ायदा पहुंचाने की बात हो रही है आम आदमी को, लेकिन आम आदमी फिर कहीं साइड पर रह जाता है। देखिए, आम आदमी की बात जिसमें आम आदमी को फ़ायदा मिल रहा था, आप देखें ऐसे ऐसे लोग देखें जिनको जो इस ताकत नहीं रखते कि कानूनी तौर पर अदालतों में जाके साल साल खड़े रहें जाके इंतज़ार में, और फिर ज़िंदगी इसकी बाजी हार जाएँ, तो उनको ऐसे केसों का फ़ैसला होता है। लेकिन अब स्पीडी जब ट्रायल होने लगे तो इस तरह चीज़ें जो होने लगी, तो फिर इस पर अदालत का जो एतराज़ आया आज वो देखें जो आया, तो उस पर गवर्नमेंट ने भी अपना रिएक्शन दिया। अब दोनों आमने सामने हैं, अब देखें इस पर फुल बेंच बनता है और केसों के जो रिव्यू दरख्वास्तें आई लार्जर बेंच के लिए तो जाहिर है इसको देखेंगे, इसकी वो शिकें वगैरह देखेंगे। इसमें मसला ये है कि दोनों आपस में जो हैं, हुकूमत भी और अदलिया भी आमने सामने हैं एक दूसरे के, तो देखिए इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें आम आदमी का फ़ायदे के लिए बात होनी चाहिए। वकला का ठीक है वो जो बात करें, लेकिन इसमें ऐसा कोई तरीक़ाकार बनाना चाहिए कि स्पीडी, अदालतों में तो अरसा दराज से पड़े हुए थे ये चीज़ें और नहीं कोई छेड़ रहा था, ना कोई इसमें कोई फ़ैसला हो रहा था, तो फिर ज़्यादा ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने सोचा इसमें ठीक है एक कानून लेके आए, तो वो भी ये गवर्नमेंट भी इस बारे में देख रही है कि हम ऐसा कानून देखें, इसमें कोई अगर शिकें वगैरह अगर इतराज़ है या कोई इसमें,
तो उसको देख के दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए ताकि आम आदमी को इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। और ऐसे केसेस में जिसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं किसी के पास, तो फिर उसमें देखना चाहिए। अरसा दराज से लोग कब्जा करते हैं ताकत की बुनियाद पर, और एक जो पंजाब में है कि बदमाशी की बुनियाद पर वो चीज़ों पर कब्जा कर लेते हैं। आम आदमी फिर कुछ नहीं कर सकता, ना पुलिस सुनती है ना कोई उनकी बात सुनती है। फिर अदालतों में जाके वो कागज़ों में फिर वो चक्कर ही लगाते रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पर वो नहीं कर सकते। तो बहरहाल ऐसी चीज़ों पर देखना चाहिए जिससे आम आदमी को अगर रिलीफ मिल रहा है, तो जाहिर है आवाम भी इस चीज़ को सराहती है कि इस तरह के काम होने चाहिए। जो उनके ओवरसीज़ के ख़ास तौर पर जो लोकल लोग हैं उनके भी ऐसे ऐसे केसेस हैं कि उनके कब्जा कर लिया किसी का, तो बंदा चक्कर लगाता रहता है। यहाँ तो वो देखता है उसको नहीं मिलता है, उसका असरात वगैरह यानी कोई ऐसे नहीं होता। लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर भी नहीं होती कि वो केस अपना लड़ सकें इस तरह का। तो ये जो सूरत हाल है इस पर देखना चाहिए, अदालत को भी देखना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए अपने भी फैसले पर। बाकी पॉलिटिकल जो है वो आपस में उनकी बात जो है वो इस पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर असम्बली से करते हैं तो अवाम के जो नुमाइंदे हैं वही मुंतखब करते हैं, उसके बिल्कुल लेके आते हैं। तो उसको भी देखना चाहिए कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको खत्म कर दिया जाए। सही, बिल्कुल ऐसा ही है कि सोचना ही चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि किस चीज़ में बेहतरी की जरूरत है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, एक दफ़ा फिर से बात हो रही है आम आवाम के फ़ायदे और नुकसान की, आम आवाम के उन तमाम चीज़ों की जहाँ पर वो अदालतों के सालों चक्कर नस्ल दर नस्ल लगाते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाता। तो इस जगह आपको क्या लगता है, अदालतें और हुकूमत जो आमने सामने है, कहीं इत्तफाक हो पाएगा? देखिए, मुझे इसके कानूनी और आईनी पहलुओं का तो नहीं पता, लेकिन ये तयशुदा बात है कि इन अदालतों में जो है ना वो इंसाफ तो नहीं मिल रहा। मैं खुद एक किराएदारी का मुकदमे का एक ऐसा मामला जानता हूँ जिसमें 40 साल में जाके फैसला हुआ है। नहीं कि दादा ने केस किया था, उसकी घर पे किराए पे दिया फड्डा हुआ और पोता बेनिफिशियरी हुआ। दादा का भी इंतकाल हो गया, दादा के बेटे का भी इंतकाल हो गया, फिर पोते को मिला सुप्रीम कोर्ट में जाके, इस्लामाबाद में जाके। उस पार्टी के करोड़ों रुपए जो है ना वो खर्च हुए एक सिर्फ केस जीतने के लिए कि इस्लामाबाद की वकीलों की फीस भी ज़्यादा होती है। ये किराएदारी के मुकदमात पे तो ये फैसला कर नहीं पाते, उसमें लगा देते हैं। अदालतों में इतने बड़े बड़े अदालतों की में आईनी तरामीम के नाम पर जो फैसले हुए, एहसन बून साहब की आवाज़ सुनाई नहीं दी, उसके साथ जो है वो हम नवा बन गए। लेकिन जब धंधे के ऊपर बात आई, जब धंधा मुतासिर होने लगा तो ये छत से जा के लगने लगे। अगर कोई ऐसा फैसला हुआ है कि जहाँ पे फौरी इंसाफ मिल सकता है तो इसको हम सबको जो है ना बिल्कुल जो है ना खुल के सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अदालतों से तो इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात है कि इसमें फौरी फैसले की अहमियत नहीं है, फौरी इंसाफ की अहमियत है। बिल्कुल। मुझे पंजाब की सूरत हाल का नहीं पता, कराची में तो इस वक्त जमीनों पे कब्जा एक मामूल बन चुका है ना, पूरा सिस्टम काम कर रहा है और यहाँ खरबों रुपए की जमीनों पे जो है कब्जा हो चुका है। लेकिन यहाँ कराची में जो कब्जे होते हैं वो डीसी की मदद से ही हो रहे हैं। जो सिस्टम है वो अपनी मर्जी के डीसी लगाता है और फिर वो जमीन की मैनेजमेंट करता है कब्जे की। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, मैं पंजाब की सूरत हाल का नहीं पता कि वहाँ कब्जे में डीसी का क्या रोल होता है, लेकिन कराची में जो है वो एक बहुत अहम रोल होता है। सही। अगर कब्जे का मामला फैसला भी उसी के बाद चला जाए सिंध के अंदर, तो फिर तो कब्जा करने वाले की यहाँ तो लाटरी खुल जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मेन किरदार ही वही है जाली डॉक्यूमेंटेशन का। ये तो उसके लिए जो है वो और आसानी हो जाएगी। तो ये फौरी फैसले से ज़्यादा जो है ना एक फौरी इंसाफ की अहमियत है। तो ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जो इन लोगों से अलग हो। वकील तो सिर्फ इसलिए शोर मचा रहे हैं कि उनका जो है ना वो धंधा मारा जा रहा है। जजेस जो है वो इसलिए है कि वो वकीलों को उनको एक ऑडियंस चाहिए ताली बजाने वाली। जैसा सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलोवर चाहिए होते हैं लाइक के लिए और रीपोस्टिंग के लिए, इसलिए जजेस को भी अपनी ताली बजाने के लिए एक ऑडियंस चाहिए। तो वो वकीलों से वो बिगाड़ नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात उन्होंने करनी है और ऐसे ही जो है वो फैसले देने। लेकिन ये इस मुल्क की अदालतों से जो है वो इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुका है। सही। अगर पंजाब में कोई ऐसा फैसला हुआ है कि जिससे फौरी इंसाफ मिल सकता है कब्जे के मामले पे, तो यकीन करें कि ये एक बहुत बड़ा गनीमत है इस वक्त, जो इस वक्त सूरत हाल है। ये आपको इस कराची में इस तरह के कब्जे हो रहे हैं ना, आपको शायद उसका अशर अशीर भी वहाँ बैठ के ना अंदाजा ही नहीं होगा। कराची में तो अब ये आलम हो गया है कि जिस मकान में लोग 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, अभी एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले कराची में एक वाकया हुआ है कि रात के 12 बजे अदालती अमला पहुंच गया है कि आप ना कब्जे के मकान में रह रहे हैं। सही। और ये खाली कर दे, पुलिस को लेके पहुंच गया। सही। जिस मकान में वो 40 साल से रह रहा है बंदा। सही। और वो ये इतना जुल्म हो रहा है।
लेकिन क्योंकि इंसाफ खत्म हो चुका है, इन अदालतों में से इंसाफ नहीं, नाइंसाफी आसानी से मिल रही है। बिल्कुल वही बात फैसल साहब आपकी, अगर इन अदालतों से मामला छीन लिए गए तो यकीन कर लें ये तो बहुत ही काबिल सत्ताइश अमल है। बिल्कुल, लेकिन ऐसी जगह दिए जाए जहाँ पे इंसाफ मिल सके, ये ज्यादा है। ऐसा है कि फौरी फैसला नहीं, इंसाफ का निजाम होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीटीआई के मफाहमती ग्रुप ने बानी पीटीआई को नजरअंदाज करके कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं को पैरोल पर रिहाई के लिए वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया है। क्या ये पीटीआई में तकसीम है या फिर कोई नई हिकमत अमली है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।